अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। पिछले लेक्चर में हमने इसी कंसेप्ट को देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है, इसकी डेफिनेशंस को भी वन बाय वन डिस्कस किया था। आज हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पे है अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड पे है डेमोक्रेटिक एंड द लास्ट इज़ लेज़र-फेयर। इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और इनको यूज़ करने की क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। स्टार्ट करते हैं अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से। इसका जो स्टाइल है वो रिजेंबल्स करता है डिक्टेटरशिप से। इसमें हुक्म चलाया जाता है, ठीक है, अपनी बात मनवाई जाती है, किसी की फीलिंग्स को केयर किए बगैर, ठीक है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, कि आपने बॉस की किसी भी बात को नो नहीं कहना, यस सर का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। बॉस ने जो बोला है, जो आपको ऑर्डर दिया है, वो आपने ओबे करना है, उसको पूरा करना है। इसका प्रिंसिपल क्या है अथॉरिटेटिव में कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, ठीक है। बॉस हमेशा ठीक कहता है, चाहे वो गलत भी बोल रहा हो, तो आपने इसमें बॉस को ओबे करना होता है। इसमें जो फोकस होता है अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में वो कंट्रोल पे होता है और डिसिप्लिन पे होता है। जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी सिर्फ यही कोशिश होती है कि मैंने अपने इदारे पे, कंपनी में या किसी भी स्कूल की बात कर लें, उसका फोकस सिर्फ उसके कंट्रोल पे होता है और किस तरीके से डिसिप्लिन को मैनेज करना है, डिसिप्लिन रखना है इदारे में, उसका फोकस सिर्फ इन 2 चीज़ों पे होता है। इसमें एम्प्लॉयज़ हो गए, टीचर्स हो गए, कोई भी हो गए, उसके अंडर काम करने वाले सब ऑर्डिनेट्स हो गए, उनकी फीलिंग्स की केयर नहीं की जाती, उनकी राय का कोई एहतराम नहीं किया जाता, ठीक है, उनसे कोई शेयरिंग की भी नहीं जाती। तो इसमें क्या है कि डिसीजंस आर मेड, डिसीजन बनाए जाते हैं, लिए जाते हैं और इनको इम्पोज किया जाता है, ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, खुद से डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, और उसको इम्पोज कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ पे कि ये आपने काम करना है, इस तरीके से आपने मेरी बात माननी है। तो इसमें एक ख़ास जो बात है वो है नो शेयरिंग एंड कंसल्टेशन। कोई शेयरिंग नहीं है, कोई राय नहीं ली जाती। और इसमें एक जो माहौल होता है वो ऐसे खौफ ज़दा और डिप्रेशन वाला होता है, ठीक है। और इसमें जो सारे काम करने वाले होते हैं ऑल आर बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं और उनको ये नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं या नहीं, जो बॉस ने कह दिया वो ठीक है और उसकी बात को पूरा करना है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें ऑल आर बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को फॉलो करने के सब बाउंड होते हैं। नेक्स्ट है इसमें नो रिलैक्सेशन। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होती, नो एक्सक्यूज़ नो रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है इसमें कि सबऑर्डिनेट्स आर सप्रेस्ड एंड फ्राइटेंड, कैन नॉट क्वेश्चन टू द ओपिनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर काम करने वाले होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो डिप्रेशन सप्रेस्ड होते हैं या फिर खौफ का शिकार होते हैं और वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर का ओपिनियन होगा, जो भी उसका आर्डर होगा, कोई भी बात होगी, ना तो वो उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, ना तो उसमें शेयरिंग कर सकते हैं, ना अपनी राय दे सकते हैं। उनकी फीलिंग की कोई केयर नहीं की जाती, नो केयर ऑफ़ फीलिंग्स, ठीक है। और इसमें जो डिसीजन है खुद से एडमिनिस्ट्रेटर लेता है और उनको इम्पोज कर देता है अपने एम्प्लॉयज़ पे। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट नंबर पे इसके एडवांटेज है कि इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट द डिसिप्लिन। इससे क्या फ़ायदा होता है अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस टाइप में चला जाए, ठीक है, कि मैंने ही अपने इदारे को चलाना है, डिसिप्लिन क्रिएट करना है, कंट्रोल रखना है, ठीक है, रिलैक्सेशन नहीं देनी, शेयरिंग नहीं करनी, खुद ही सारे डिसीजन लेने हैं। तो इसके एडवांटेजेस में फर्स्ट नंबर पे आता है कि इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट द डिसिप्लिन। किसी भी इदारे में डिसिप्लिन कायम रहता है, ठीक है, एक वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। सेकंड नंबर पे है वर्क इज़ कंप्लीटेड विदाउट एनी डिले। कोई भी काम हो फ़ौरन से कंप्लीट हो जाता है किसी भी डिले के बगैर, क्योंकि जो उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो खौफज़दा होते हैं, बॉस के खौफ के डर से वो अपने काम को क्या है कंप्लीट करते हैं विद इन टाइम। थर्ड नंबर पे है इनकरेजेस द वर्किंग रिलेशनशिप। इसमें एक जो इन्वायरमेंट हो जाता है, रिलेशनशिप, वो वर्किंग का होता है और काम को किस तरीके से करना है, बस काम के हवाले से ही बात होती है, ठीक है। और इसका जो मेन है, इसकी मेन एडवांटेज है अथॉरिटेटिव की, वो है रिज़ल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। इसमें रिज़ल्ट्स पाया जाता है, इसमें रिज़ल्ट्स लिए जाते हैं डिसिप्लिन से, कंट्रोल से
और इसका जो लास्ट है एडवांटेज वो है ऑल असाइनमेंट्स आर कैरिड रैपिडली। जो भी असाइनमेंट्स असाइन की जाती हैं वो विद इन टाइम वो पूरी की जाती हैं। तो ये अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में था कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, बॉस ही हमेशा ठीक है और आपने यस सर वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। हुक्म चला जाता है, इसका जो स्टाइल है रिजेंबल करता है डिक्टेटरशिप से। और इसके एडवांटेजेस में क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस है वो उनमें डिसिप्लिन कायम रहता है, जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है विद इन टाइम, और इसमें वर्क रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, और ये इसमें जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी वो रैपिडली कैरिड हो जाती हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस को देखते हैं कि अगर ये वाली अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप को अप्लाई किया जाए किसी भी इदारे में तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले है कि इसमें जो फ्री थाट्स हैं, ठीक है, एक पर्सन की फ्री थाट है वो डिस्करेज होती है, और इसमें जो आर्टिकल की रेटिंग है वो भी डिस्करेज की जाती है, ठीक है, डिस्करेज हो जाती है। और थर्ड नंबर पे है कि जो ह्यूमन एस्टीम है वो भी डैमेज हो जाता है, और जो एक पर्सन की ईगो होती है, ठीक है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो ईगो होती है वो भी डैमेज हो जाती है। और इसका जो मेन डिसएडवांटेज वो ये है कि क्रिएट्स नेगेटिव कल्चर ऑफ फ्लैटरिंग का नेगेटिव कल्चर क्रिएट हो जाता है, जैसे हम अपनी ज़बान में खुशामद कहते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन की खुशामद करना, ठीक है। तो इस तरह का कल्चर जो है क्रिएट हो जाता है। जहाँ पे इसकी एडवांटेजेस हैं अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ पे उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं कि वहाँ पे जो फ्री थॉट है, क्रिएटिंग है, या ह्यूमन एस्टीम है, ईगो है, ये सारे डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो फ्लैटरिंग का नेगेटिव कल्चर क्रिएट हो जाता है। अब हमारे पास सेकंड नंबर पे है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके फीचर्स देखते हैं कौन कौन से हैं और इसको यूज़ करने के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की सेकंड टाइप है डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये इसमें मेन जो है इसका फीचर ये है कि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। इसमें शेयरिंग होती है, और ये स्टाइल बिल्कुल अपोजिट है अथॉरिटेटिव स्टाइल के। उसमें क्या था कि बॉस की बात मानी जाती है और सारे डिसीजन वो खुद लेता है अथॉरिटेटिव में, ठीक है। और इसमें डेमोक्रेटिक में क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और ये स्टाइल बिल्कुल अपोजिट है अथॉरिटेटिव स्टाइल के। इसमें सेकंड नंबर पे आता है कि शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। इसमें शेयरिंग भी होती है, राय भी ली जाती है, ठीक है, एहतराम भी किया जाता है दूसरे की फीलिंग्स का, और इसमें कोऑपरेशन भी की जाती है। जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है क्या करता है, शोज़ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, लचक शो करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, किसी भी काम में। और डेमोक्रेटिक में नेक्स्ट है कि फीलिंग ऑफ अदर्स आर केयर, दूसरे की फीलिंग्स की परवाह की जाती है, ठीक है, और उनकी राय का एहतराम भी किया जाता है। और इसमें नेक्स्ट है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट्स, आज़ादी दी जाती है कि एक पर्सन या उस पर काम करने वाले जो हैं अपने एक्सप्रेशंस को शो करें, ठीक है, और अपने थॉट्स को, ख्यालात को बता सकें, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको एहतराम दिया जाता है और उनकी राय की कदर की जाती है। तो इसमें क्या होता है, फ्रीडम दी जाती है एक्सप्रेशन और थॉट्स को शो करने के लिए। और इसमें नेक्स्ट है कि ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें इदारे के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, स्कूल की बात करें स्कूल लेवल पे, तो स्कूल के सारे जो टीचर्स हो गए, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी डिसीजन में, सबकी राय ली जाती है और फिर डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। और इस पर नेक्स्ट है कि ऑल मेंबर्स फील रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट्स। स्कूल में अगर स्कूल की बात करें तो उसमें जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, या कोई कंपनी है तो उसमें टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी मेंबर्स होंगे वहाँ पे काम करने वाले, तो उनको जब उनकी राय को एहतराम दिया जाएगा, ठीक है, उनको वैल्यू दी जाएगी, उनको फील होगा कि उनकी बात की यहाँ पे उनकी मतलब उनसे ली जाती है, राय ली जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपने खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, ठीक है, समझते हैं किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, कि वो कहते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है टारगेट को अचीव करने में। क्योंकि वहाँ जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है वो एक ये कि हर पर्सन वहाँ पे, हर मेंबर जो है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करता है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो म्यूचुअल शेयरिंग के साथ चलता है, ठीक है, दूसरे की रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, ईगो है, उसको ठेस नहीं पहुंचाता, ठीक है। उसमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर काम करने वाले, उनकी फीलिंग्स को, उनकी केयर की जाती है, ठीक है।
डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एडवांटेज है वो इट प्रमोट्स क्रिएटिव इन्वायरमेंट विच लीड्स टू प्रोग्रेस एंड सेल्फ कंट्रोल। इसमें जो इन्वायरमेंट है क्रिएटिव मतलब मीन्स के उसमें, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन और थाट्स की फ्रीडम होती है, आप शो कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, तो इसमें क्या होता है क्रिएटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और जो लीड करता है प्रोग्रेस को और सेल्फ कंट्रोल को, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, क्योंकि हर पर्सन अपनी राय दे रहा होता है, ठीक है, अपने ख्यालात को जाहिर कर रहा होता है, तो क्या होता है कि एवरी पर्सन गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू हिज आइडियाज़ एंड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें हर पर्सन अपने ही आइडियाज़ को इम्पॉर्टेंस देता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे जो ख्यालात हैं, मेरे जो आइडियाज़ हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, ठीक है, अपने ही आइडियाज़ को इम्पॉर्टेंस देता है और इग्नोर करता है एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन होते हैं। तो इसमें ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को इग्नोर किया जाता है, हर पर्सन की कोशिश होती है कि उसके आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस मिले। तो इसमें जो है ना नेगेटिव क्रिटिसिज्म वाला माहौल क्रिएट हो जाता है, ये तनकीद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है कि इसमें नेगेटिव क्रिटिसिज्म प्रमोट होता है। ओके, नेक्स्ट इसकी टाइप है लेजिस फेयर, इसको डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की लास्ट जो टाइप है वो है लेजिस फेयर, ठीक है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लेट पीपल डू व्हाट दे विश, ठीक है, लोगों को करने दे जो वो चाहते हैं। इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स डू नॉट इंटरफेयर द मैटर्स। जो इसमें हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इंटरफेयर नहीं करता किसी भी मैटर में, किसी भी काम में। उसका कहना होता है ना आप मुझे डिस्टर्ब करें, ना मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा, आपके मामलात में इंटरफेयर करूँगा, ठीक है। इसमें सेकंड है कि दे शो लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लैक ऑफ इंटरेस्ट इनका होता है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी ये पूरी नहीं करते और उसमें इनका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है कि स्टाफ मेंबर्स वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल। जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं काम करते हैं, लेकिन जब उनका दिल चाहता है उस टाइम काम करते हैं, क्योंकि ना तो उनको कोई कुछ पूछने वाला होता है, ठीक है, ना तो कोई इंटरफेयर करने वाला सरबराह होता है, तो जब उनका दिल चाहता है वो काम करते हैं। इसमें नेक्स्ट है कि सबऑर्डिनेट्स एंजॉय लिमिटलेस फ्रीडम। लिमिटलेस फ्रीडम इंजॉय करते हैं। इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए, अगर स्कूल की बात करें तो टीचर्स हो जाएंगे, कंपनी की बात करें तो उसमें काम करने वाले जो तबका है, ठीक है, मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं लिमिटलेस, कोई उनकी लिमिट नहीं होती उनकी आज़ादी की, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं होता, तो क्या करते हैं लिमिटलेस फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। इसमें इसका नेक्स्ट फीचर है कि सबऑर्डिनेट्स डू नॉट फॉलो द रूल्स। जब वो काम ही ठीक से नहीं करते, ठीक है, और उनका जो सरबराह है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उनका हेड है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो नहीं करता, इंटरेस्ट शो नहीं करता, तो ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है कि जिसके अंडर काम करने वाले हैं वो रूल्स को फॉलो करेंगे। इसकी डिसएडवांटेजेस को देखें तो ये है कि इसमें जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं डिसऑर्डर को और लैक ऑफ डिसिप्लिन को। कोई डिसिप्लिन नहीं होता, हर कोई अपनी मर्ज़ी पे चल रहा होता है, अपनी मर्ज़ी से काम करता है और इसमें लिमिटलेस फ्रीडम होती है। तो इसमें क्या होता है इंस्टीट्यूशंस में लैक ऑफ डिसिप्लिन। सेकंड है इसमें जो क्वालिटी होती है वो भी नहीं रहती वही जो होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी कैसे बंदा मेंटेन रखता है, क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी हेड हो, कोई भी सुपरवाइज़र हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेंबर्स डू नॉट फॉलो द गाइडलाइंस। उसके एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जो काम करने वाले मेंबर्स हैं, उस इदारे के बंदे हैं, पर्सनस हैं काम करने वाले, ठीक है, वो भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। और इसमें लास्ट है कि इसमें जो नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स है, जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी डिक्लाइन हो जाती है, वो भी उसमें भी कमी आ जाती है स्टैंडर्ड्स में। किसी भी इदारे के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के रन आउट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे डिसिप्लिन, सबसे मेन जो फर्स्ट नंबर पे बेसिक है वो है डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन ही नहीं होगा ना तो वहाँ की क्वालिटी रह जाएगी। अगर स्कूल एजुकेशन की बात करें ना तो एजुकेशन की क्वालिटी रह जाएगी, ना टीचर्स अपने बेस्ट वे में काम करेंगे, एजुकेशन देंगे, ना स्टूडेंट्स की उतनी लर्निंग आउटकम्स होंगी, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस में आता है। तो लेजिस फेयर क्या है, लेट पीपल डू व्हाट दे विश। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इंटरफेयर नहीं करता, इंटरेस्ट शो नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता, ठीक है। और इसमें स्टाफ मेंबर्स हैं अपनी विल के मुताबिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर विल वो अपने
काम करते हैं और एंजॉय करते हैं लिमिटलेस फ्रीडम को और रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये था आज के लेक्चर में। हमने एडमिनिस्ट्रेशन की 3 टाइप्स को पढ़ा है, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र फेयर। ये 3 टाइप्स हैं बेसिकली, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो उसमें ये 3 रूल्स हैं, ये 3 टाइप्स हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की यूज़ की जाती हैं। या तो बिल्कुल सख्ती और रिजिड, बिल्कुल अथॉरिटेटिव के सिर्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल को फोकस किया जाता है। और सेकंड थी डेमोक्रेटिक टाइप, ठीक है, इसमें क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग, दूसरे की राय को एहतराम देना, दूसरे की फीलिंग्स को केयर करना, ठीक है। और जो लास्ट था लेज़र फेयर, इसमें क्या है, ना आप मेरे मामलात में इंटरफेयर करें, ना मैं आपके मैटर्स में इंटरफेयर करूँगी, ठीक है। लेट पीपल डू व्हाट दे विश, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता और इसमें कोई क्वालिटी नहीं रहती, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता। तो ये था आज के लेक्चर में। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।